बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त करते हैं। बहुत सारे बहन भाई इस वक्त बहुत परेशान और मजबूर हो चुके हैं। उनकी परेशानी और मजबूरी को देखते हुए हमने इस वीडियो के आखिर में दुआ का सिलसिला शुरू किया है। जो भाई मजबूर और परेशान हैं वो इस दुआ में जरूर शिरकत करें। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये दावा करता हूं कि आप इस दुआ में शामिल होंगे तो आपकी इसी वक्त हर परेशानी, हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम में से अक्सर अफराद बॉलीवुड और हॉलीवुड के मुसलमान अदाकारों के बारे में ये ख्याल करते हैं कि ये कैसे मुसलमान हैं जो न तो नमाज पढ़ते हैं, न ही रोजे रखते हैं और न ही किसी किस्म की इस्लामी तालीमात पर अमल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के कुछ ऐसे मशहूर हिंदू अदाकार भी हैं जो बिल्कुल मुसलमानों की तरह रोजे रखते हैं, तो शायद आप इस बात पर यकीन न करें। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे मशहूर हिंदू अदाकारों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ रमजानुल मुबारक का एहतराम करते हैं बल्कि रोजे भी रखते हैं। ये अदाकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम संजय दत्त का है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये एक हिंदू अदाकार हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनके वालिद तो हिंदू थे जबकि वालिदा जिनका नाम नरगिस था वो मुसलमान थी। अब सवाल यह है कि क्या ये रोजे रखते हैं? तो इस बारे में खुद संजय दत्त ने बताया कि वो जेल में थे तो उनके साथ दीगर मुसलमान कैदी रोजे रखते थे, जिनके लिए जेल में सहरी और अफ्तार का एहतमाम होता था। लेकिन हमें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, लिहाजा जेल में मौजूद मुसलमान भाई सहरी और अफ्तारी के वक्त मुझे अपने हिस्से से खाना दे दिया करते थे। उनका कहना था कि मुसलमानों का ये जज्बा देखकर मैंने भी फिर जेल में रोजे रखना शुरू कर दिए। इसके अलावा उन्हें मुसलमानों के साथ कई बार अफ्तार पार्टियों में रोजे की अफ्तारी करते भी देखा गया, जिससे ये बात समझ में आती कि संजय दत्त भी रोजे रखते हैं। नाज़रीन, अगले नंबर पर हैं जॉनी लीवर। भारत के मशहूर कॉमेडियन अदाकार जॉनी लीवर भी इस फहरिस्त में आते हैं। ये भी कट्टर हिंदू हैं और एक हिंदू घराने में पैदा हुए। लेकिन हैरत की बात यह कि जॉनी लीवर भी मुसलमानों से हमदर्दी और भाईचारे को फरोग देने के लिए रोजे रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बार अफ्तार पार्टीज में अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा भी अफ्तार किया, जिससे ये पता चलता है कि जॉनी लीवर हिंदू होने के बावजूद रोजे रखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वरुण धवन की। भारतीय फिल्मों में अपनी बेहतरीन शोहरत पाने वाले वरुण धवन भारतीय पंजाब की एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए। ये आज भी हिंदू मजहब के पैरोकार हैं, लेकिन शायद आप यकीन न करें कि ये भी रोजे रखते हैं और मुसलमानों की सहर अफ्तार पार्टीज में नजर आते हैं। इनको एक बार अफ्तार पार्टी में शिरकत करने पर नमाज पढ़ने वाली सफेद टोपी तोहफे के तौर पर दी गई, जिसे उन्होंने वहीं पहनकर मुसलमानों के साथ भाईचारे का पैगाम दिया, जिससे बात आसानी से कही जा सकती है कि वरुण धवन भी रोजे रखने के साथ साथ मुसलमान दोस्तों के साथ सहर अफ्तार में शरीक होते हैं। नाज़रीन, अब आपको आलिया के बारे में बताते हैं। नामवर खूबरू अदाकार आलिया भट्ट के मजहब के बारे में बहुत से सवालात और शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं, क्योंकि आलिया भट्ट के वालिद मोहेश भट्ट हिंदू थे जबकि उनकी वालिदा मुसलमान थी। कहा जाता है कि मोहेश भट्ट पहले हिंदू थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए और कोई इस बारे में तस्दीक नहीं कर सकता कि आलिया भट्ट मजहब इस्लाम की पैरोकार हैं या हिंदू मजहब की मानने वाली हैं। लेकिन अहम बात यह कि आलिया भट्ट भी रोजे रखती हैं, क्योंकि वो ये इंकिशाफ कर चुकी हैं कि उन्होंने अपना वजन रखकर 16 किलो वजन कम किया। दोस्तों, आलिया भट्ट के बाद भारत की मशहूर डांसर, अदाकारा और मॉडल मलाइका अरोड़ा की बात करते हैं, जो कि हिंदू मां और कैथोलिक क्रिश्चियन बाप की औलाद हैं। उनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान से हुई, जो मुसलमान हैं। लेकिन अगर बात की जाए रोजा रखने की तो कहा जाता है कि मलाइका अरोड़ा भी रोजे रखती हैं। खुद मलाइका अरोड़ा का कहना है कि रोजा रखने से न सिर्फ मोटापा कम होता है बल्कि बहुत से जिस्मानी फवायद भी मिलते हैं और मैंने इसीलिए बहुत से रोजे भी रखे। दोस्तों, बात कर लेते हैं भारती सिंह की। भारती सिंह, जिन्होंने कपिल शर्मा शो से शोहरत हासिल की, उनका कहना है कि रोजे रखने से बहुत से फायदे हैं। आप ही जानकर हैरान होंगे कि भारती सिंह ने रोजे रखकर 15 किलो वजन कम किया।
इसी तरह एकता कपूर का शुमार भी उन्हीं भारतीय अदाकारों में होता है जो बिल्कुल मुसलमानों की तरह रोजे रखती हैं। एकता कपूर भारतीय फिल्मों की मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अदाकारा हैं। ये भी रमजान में रोजे रखती हैं और ये अपने इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि रमजानुल मुबारक में रोजे और इबादत करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में अल्लाह पाक खास तौर पर दुआओं को कबूल करते हैं। एक हिंदू होकर यह कहना इंतहाई हैरान कुन बात है। दोस्तों, भारत के मशहूर टीवी अदाकार आशीष राय भी एक हिंदू हैं, लेकिन शायद आप इस बात पर यकीन न करें कि ये पिछले 5 साल से रोजे रख रहे हैं। इनका कहना है कि मैं जिस्मानी फवायद के लिए रोजे रखता हूं। वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि रोजे के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी रोजा रखता हूं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि आशीष राय, जो कि हिंदू टीवी अदाकार हैं, वो इंडियन टीवी चैनल्स पर अफ्तार ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करने की तजवीज भी दे चुके हैं और इस सिलसिले में उन्होंने एक टीवी चैनल से बात की, मगर ताहाल उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। मौजूद दोस्तों, डांस पर चांस और कागज जैसी मशहूर भारतीय फिल्मों में काम करने वाले पंकज बैरी भी उन हिंदू अदाकारों में शामिल हैं जो हर रमजान रोजे रखते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बहुत से गैर मुस्लिम दोस्त भी रोजे रखते हैं और हम अपने मुसलमान दोस्तों को मोहब्बत का पैगाम देने के लिए रोजे रखते हैं। पंकज बैरी कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर ईद भी मनाते हैं और हैरान कुन तौर पर उन्हें ये सब करके फख्र महसूस होता है। उनका मजीद कहना था कि हम तमाम मुसलमान दोस्तों को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, इसलिए उनकी हर खुशी में शामिल होते हैं और साल के आखिरी दिनों में मैं भी रोजे रखता हूं। और इससे भी ज्यादा नाकाबिल यकीन बात यह है कि पंकज बैरी इस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि रोजा हमें हर तरह के गुनाह से दूर रखता है, जबकि नेकी का जज्बा भी पैदा करता है। दोस्तों, इसी तरह से सिख फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शहनाज, जिन्हें सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली, ये भी गैर मुस्लिम अदाकारा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शहनाज भी बिल्कुल मुसलमानों की तरह रमजानुल मुबारक में रोजे रखती हैं। इसके अलावा रोजे रखने वाले हिंदू अदाकारों की तरह ये भी सहर और इफ्तार पार्टीज में कई बार देखी जा चुकी हैं। ये मुसलमानों के मजहब यानी दीन इस्लाम का ख्याल रखती हैं। आपको याद हो तो इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जब ये गाना गाते हुए अजान के एहतराम में फौरन खामोश हो गईं और अजान के खत्म होने तक खामोश रहीं। जी तो दोस्तों, ये थे वो गैर मुस्लिम हिंदू अदाकार जो रमजान में रोजे रखते हैं। उनके बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हमने हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा ये दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा, छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह,
हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे। हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा। हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है। उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है। तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे। हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हश्र की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हम शैतान और नफ्स के शर से बचा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे। हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों, और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमें ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सकें जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तू हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन।